इसमें हमको m की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसमें लिमिटिंग वैल्यू ज्ञात नहीं करनी है। इसमें ये दिया गया है कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है तो हमारी m की कितनी वैल्यू प्राप्त होगी। तो हमें m का जो है इंटरवल ज्ञात करना है सबसे पहली चीज। अब इसमें हम देखते हैं कि फंक्शंस दिया गया है हमें x की पावर m साइन 1/x। 1/x तो ठीक है, इसकी वैल्यू प्रत्येक कंडीशन में चाहे मान कुछ भी हो -1 और 1 के बीच में रहेगी। इसका मान हमारा सिर्फ चेंज होना है। तो m का मान 3 हो सकते हैं, या तो m का मान 0 से बड़ा होगा, या m का मान 0 से कम होगा, या m का मान 0 के बराबर होगा। केवल 3 कंडीशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अब जब m का मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि m पॉजिटिव होगा। तो जब m का मान 0 से कम है तो इसका मतलब है कि m निगेटिव होगा, और m बराबर 0 तो है ही, उसमें कोई नहीं है। अब जब हम सबसे पहले लिखते हैं पहली कंडीशन कि m हमारा 0 है, 0 है तो इसका मान हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो इसका मान हमारा -1 से 1 के बीच में दोलन करता रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मान हमें एग्जैक्ट प्राप्त नहीं होता है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू फाउंड। इसीलिए ये m बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास जब m ग्रेटर देन 0 रख दें, जब m ग्रेटर देन 0 है तो m का मान पॉजिटिव होगा। जब भी हम x हम 0 रखेंगे तो इसका मान हमारा 0 प्राप्त होगा, और इसका मान -1 से 1 प्राप्त होगा। -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आए 0 से गुणा होने पर वो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, और f 0 के बराबर है, और f 0 के बराबर है। इसीलिए इसका जो m के क्या कहते हैं बाउंड्री है वो 0 से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी हो जाएगी, 0 और इनफाइनाइट के बीच में रहेगी। ये आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला है, इसका ये वाला आंसर होगा। दूसरी चीज ये है कि ये 0 से बड़ा है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर तो ये हो गया। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। तीसरी कंडीशन भी हम देखते हैं कि जब m लेस देन 0 है, इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर माइनस का m, और यहाँ पे हो जाएगा साइन, इसका तो मान, इसका मान वही रहेगा -1 से लेके 1 तक, कुछ भी हो, चेंज होना है केवल इसका। तो ये हो जाएगा 1/x की पावर m, और ये हो जाएगा हमारा जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट इंटू -1 से 1। तो इसका जो दोलन है वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच दोलन करता रहेगा। इसकी भी जो है एग्जैक्ट वैल्यू नॉट फाउंड। और दूसरी बात इनफाइनाइट में है, इसीलिए इस वैल्यू पर भी ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हो जाएगा। तो हमारा मान कहा जाएगा m बिलोंग्स टू 0 से